हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि द विज़न में। जैसे कि हम फिजिक्स यहाँ पर आपको आज का हमारा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ, मैं यहाँ पर आज मैं जो पढ़ने वाला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पर हम लोग अक्षीय स्थिति को पढ़ने वाले हैं, जिसको हम एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या समझ लेते हैं? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक डायपोल जिसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव देखिए काफ़ी ये इजी है, इसको समझना काफ़ी आसान है। बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा बच्चों। यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, यहाँ पर दो चार्ज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? दो चार्ज लेते हैं। एक प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं और दूसरा माइनस क्यू चार्ज लेते हैं। और इसकी डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं बच्चों? 2a ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2a। तो इसकी जो डेफिनेशन निकल के आएगी, परिभाषा निकल के आएगी, तो अल्प दूरी पर स्थित दो समान, देखिए अल्प दूरी पर दो स्थित समान परिमाण के विजातीय आवेश बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्लस चार्ज है और यहाँ पर क्या है बच्चों? माइनस चार्ज है, तो हम लोग विजातीय आवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओके। अनलाइक चार्ज बोलेंगे। कैसा चार्ज है? अनलाइक चार्ज। देखें जैसे मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास करूंगा और समझाने का कि अल्प दूरी पर स्थित स्थित दो समान, कैसा बच्चों? दो समान परिणाम के विजातीय आवेश। कैसे बच्चों? विजातीय आवेश, विजातीय आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। जैसे मैं उदाहरण ले लूँ, कुछ उदाहरण यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ कि जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन आदि ऐसे अणु होते हैं जिनमें बच्चों धनावेश होता है एवं ऋण आवेश होता है। और इनके जो केंद्र होते हैं ना बच्चों, वो संपाती होते हैं। क्या होते हैं? संपाती। ओके, क्या होते हैं? संपाती होते हैं। तो हम ऐसे अणुओं को अध्रुवीय अणु कहते हैं। जो ये होते हैं इनको हम अध्रुवीय अणु भी कहते हैं। यदि इनको कहीं विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, कहाँ रखा जाए बच्चों? विद्युत क्षेत्र में, तो इनके जो दो आवेश होते हैं, आवेशों की जो दोनों आवेशों के जो द्रव्यमान होते हैं, वो बच्चों एक दूसरे से थोड़ा सा विस्थापित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? थोड़ा सा क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। विस्थापित का मतलब कि थोड़ा सा इनके जो द्रव्यमान होता है ना, क्या होता है बच्चों? मास होता है। मास होता है तो क्या होता है? थोड़ा सा विस्थापित, डिस्प्लेस होता है। डिस्प्लेस क्या हो जाता है? डिस्प्लेस हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? डिस्प्लेस। ओके। कुछ हम और भी यहाँ पर देख लेते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं उसमें इसका काफ़ी अहम रोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ईडीएम। ईडीएम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों? देखिए, यदि हम यहाँ पर क्या ले लें, देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को यदि हम यहाँ से P से रिप्रेजेंट कर दें
और हम एक चार्ज लेते हैं, क्यू ले लेते हैं, और इसके हम जो डिस्टेंस है बच्चों 2L या ए ले 2L या ए ले लेते हैं। यहाँ पर चलिए ए ले लेते हैं, आप L भी ले सकते हैं, L इक्वल टू दोनों लेंथ ही माना जाएगा। अब देखिए इसका जो परिभाषा या इसकी परिभाषा जो निकल के आती है वो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि यह क्या है बच्चों, अभी हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक डायपोल है, जहां जहां 2A इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझने का प्रयास करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये चल रहा है, 2 मार्क्स में भी आता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और यहाँ से एक डायमेंशन फार्मूला भी पूछ लेता है इसका, अभी हम निकाल के बताएंगे कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि बच्चों यहाँ से कि वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश किसी किसी आवेश और द्विध्रुव 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 लंबाई के बच्चों किसके, यहां से मैं लिखता हूं, लंबाई के गुणनफल, क्या बच्चों, गुणनफल को उसका वैद्युत द्विध्रुव क्या कहते हैं बच्चों, आघूर्ण कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। मैं फिर से आपको समझा देता हूं, देखिए कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल के क्या होता है बच्चों, गुणनफल उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, और P इक्वल टू Q इंटू 2A होता है, 2L भी लिख सकते हैं बच्चों। इसका नेचर यानी हम बात करें प्रकृति, नेचर यानी प्रकृति, तो प्रकृति क्या है बच्चों, तो इसका जो प्रकृति है वो है सदिश। क्या है बच्चों, सदिश। सदिश क्यों है, क्योंकि इसको डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड यानी कि दिशा एवं परिमाण दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, किसकी बच्चों, दिशा एवं परिमाण की दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए यह क्या है, इसकी प्रकृति जो है नेचर है, नेचर क्या है बच्चों, वह सदिश है। ओके, इसके बाद इसका बच्चों यदि हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, डीएम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसको हम वेमी सूत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, वेमी सूत्र। ओके, तो वेमी सूत्र क्या होता है, जैसे कि इसका जो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 2AL सॉरी 2QL, क्या होता है बच्चों, 2QL बोलो या 2QA, दोनों एक ही, आप ऐसा भी लिख सकते हो, कहीं कहीं 2QL लिखा मिलता है। चलिए मैं 2QL ले लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो आपको, क्योंकि काफ़ी सारे जो बुक्स होते हैं या आप चाहे एनसीईआरटी को उठाएंगे वहाँ पर आपको AL दो में से कोई एक मिल जाएगा। तो यदि इसका हम बेमी सूत्र निकालते हैं बच्चों, तो यहाँ पर काफ़ी इजी है, यहाँ देखेंगे क्योंकि चार्ज की यूनिट जो होती है बच्चों वो 80 होती है, क्या होती है 80, और लेंथ आप जानते हैं कि लेंथ का क्या होता है L होता है। तो अब यहाँ पर देखिए M की बीमा तो ही नहीं, M मास ही नहीं चुकी, तो M क्या होगा, 0 होगा, L T और A, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला निकल गया है M0LTA। अब इसका SI फार्मूला देख लेते हैं, SI यूनिट या SI फार्मूला इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट होता है, तो इसको जो देखिए काफ़ी इजी है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर कूलाम मीटर ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कूलाम मीटर। क्यों कूलाम मीटर ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं क्या कि आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, और लेंथ यानी लंबाई, लंबाई यानी मीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर, क्या हो जाएगा बच्चों, कूलाम मीटर। ओके,
आज का जो हम काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट करने वाले हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, और आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिए और काफ़ी अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। और उम्मीद करूंगा कि मैं इतने बेहतर से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको एक ही बार में समझ में आए। बच्चों, आज का जो हम लोग टॉपिक है हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पर्पज़ से, इंड ऑन पोजीशन, इसी को और एक्सियल पोजीशन भी बोलते हैं। एक्सियल पोजीशन क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सियल पोजीशन। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यदि यहां पर एक क्या ले लिया जाए, तो मैं एक यहां पर लाइन ले लेते हैं, एक डायग्राम्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा। ओके, यहां पर हम एक पॉइंट ए ले लेते हैं और एक पॉइंट बी ले लेते हैं, जिसको आप बिंदु भी कह सकते हो, और इसको हम प्लस क्यू चार्ज दे देते हैं और इसको हम माइनस क्यू चार्ज दे देते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। और इसकी डिस्टेंस बच्चों क्या रख लेते हैं? 12। इसकी डिस्टेंस क्या रख लेते हैं? 12। और यदि हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखें तो E1 ले लेते हैं लेफ्ट साइड में, और यदि हम राइट साइड की बात करें तो हम क्या ले लेते हैं? यहाँ पर E2 ले लेते हैं, और एक पॉइंट यहाँ सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, उसको हम P दे देते हैं, और एक इसका भी सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, उसको हम O दे देते हैं। और इनकी जो डिस्टेंस है बच्चों, यहाँ से हम डिस्टेंस भी मेज़र कर देते हैं ताकि आपको डेरिवेशन समझ में काफ़ी हेल्पफुल मिले। तो इसकी जो डिस्टेंस है बच्चों, हम R रख देते हैं। क्या रख देते हैं? R। देखिए फिर से समझ लेते हैं कि हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल बच्चों विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं, जिसका विद्युत द्विध्रुव जिसकी प्रभावी जो लंबाई होती है वो 12 होती है। चलिए इसको हम थ्योरी कैसे लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे पहले कि माना एक, जैसे लिखेंगे कि माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश से मिलके क्या है बना हुआ है। क्या है बच्चों? प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेशों से मिलके क्या है बना हुआ है। ओके, फिर क्या बोलेंगे? ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के, हम लोग इसका जो परमिविटी लेंगे वो परावैद्युतांक के लेंगे, और उनके बीच की दूरी क्या ले लेंगे बच्चों? 12 ले लेंगे। ओके, फिर इसका मान लेते हैं कि माना विद्युत द्विध्रुव का केंद्र O से प्लस क्यू आवेश और R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों? एक बिंदु यहाँ से P ले लेते हैं, और इसी पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है। क्या करना है बच्चों? यहीं पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या करना है? गणना करना है। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो आप थ्योरी लिख लेना, अब हम लोग उपपत्ति करते हैं, डेरिवेशन करते हैं इसका। क्या करते हैं बच्चों? डेरिवेशन। काफ़ी इजी है, बहुत इजी वे में करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो यदि हम बिंदु ए ले लें, क्या ले लें बच्चों? बिंदु ए यदि हम ले लें, यदि बिंदु ए पर स्थित यदि प्लस क्यू ले लें, क्या ले लें हम? प्लस क्यू के कारण, तो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु क्या ले लें बच्चों? बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता काफी इंपॉर्टेंट हमारे ये टॉपिक हो जाता है। तो यदि हम देखें बच्चों तो ई पे जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो बच्चों E1 है। क्या है? E1। और हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन डायरेक्शन क्या है बच्चों? AP। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? AP डायरेक्शन में तो यहाँ पर लिख भी देते हैं AP के अनुदिश, AP के अनुदिश। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। चलिए अगली स्टेप में इसको हम E1 दे देते हैं। यदि हम अगली स्टेप की बात करें तो अगले स्टेप में क्या होता है बच्चों? AP की वैल्यू निकाल लेते हैं। AP की वैल्यू, A कहाँ है आप देख लें, A और P, हमें AP की वैल्यू निकालनी है। यदि बच्चों हम OP में OA को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? AP मिल जाएगा। यदि हम लोग OP माइनस क्या करते हैं बच्चों? OA,
यानी कि टोटल डिस्टेंस r में से बच्चों हम l को माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये l है तो ये भी l होगा, क्योंकि l और l मिलके तभी तो 2l हुआ है। अब इस a1 की वैल्यू बच्चों, मतलब AP की वैल्यू हम a1 में पुट करते हैं तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k अपॉन इंटू q अपॉन AP, यानी r माइनस एल का होल स्क्वायर। ये क्या हुआ बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट हुआ। क्या हुआ, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन क्या हुआ बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट हुआ। इक्वेशन क्या हुआ, फर्स्ट हुआ। अब हम लोग इक्वेशन यहां पर सेकंड करने वाले हैं। अब यदि हम यहां से ले लें, क्या ले लें बच्चों, यहां से ले लें कि बिंदु बिंदु बी पर, बिंदु बी पर किसके, माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण, पुनः बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होगी बच्चों, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि यहां से हम E2 ले लें तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की क्यू अपॉन, यहां से बीपी डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा, बीपी। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ बीपी, बीपी के अनुदिश, बीपी के अनुदिश। ओके, देन इसके बाद यहां से हम यदि बीपी की वैल्यू निकालें बच्चों, तो बीपी की वैल्यू यानी कि बी और ये टोटल डिस्टेंस निकालनी है हमें। तो टोटल यहां से ओ से लेके पी तक क्या होगा बच्चों, आर, तो यानी कि ओ पी प्लस ओ बी। तो यहां से यदि हम जोड़ दें कि आर प्लस एल, आर प्लस एल। ओके, अब यहां से r प्लस यदि हम l जोड़ दिए और इसकी वैल्यू हम यदि E2 पे पुट करते हैं, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्यू अपॉन बच्चों r प्लस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप में यदि हम क्या करें बच्चों, यदि E1 की वैल्यू ग्रेटर हो E2 की वैल्यू से, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा बच्चों, E इक्वल टू रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, यहां से हम लोग परिणामी निकाल लेते हैं, बिंदु P पर परिणामी निकाल लेते हैं। तो E इक्वल टू क्या होगा, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, यहां से जो आपको कॉमन मिल रहा है वो कॉमन टर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या निकलेगा, तो दोनों में जो उपस्थित है उसको बाहर ले लेते हैं। जैसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बचने, हमारे पास बचेगा क्या, तो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, देन इसके बाद यहां से बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे अगले नेक्स्ट स्टेप में कि क्यू अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम लेने के बाद, माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, समझने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहां से हम ब्रैकेट को ओपन करने वाले हैं, ब्रैकेट को, ये सब e के इक्वल में चल रहा है, एप्सिलॉन नॉट की क्यू अपॉन, यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे
तो आर स्क्वायर प्लस 2RL माइनस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2RL प्लस एल स्क्वायर अपॉन आर माइनस, यहाँ से भी बच्चों देखें, यहाँ सिंपली है कि आर का आर से होगा तो आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन नहीं होगा, यहाँ से माइनस का नहीं होगा क्योंकि इनटू में होगा ये। हाँ, क्या होगा बच्चों, इनटू होगा, क्या होगा, इनटू। तो यहाँ पर आर का आर से हुआ तो आर स्क्वायर और एल का एल से हुआ तो एल स्क्वायर और इनका बच्चों होल स्क्वायर है, क्या है, तो टू टू ज़ा क्या हो जाएगा, हाँ सिर्फ क्या हो जाएगा, ओके। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर, बच्चों माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL माइनस माइनस एल स्क्वायर। तो एल से एल कटा बच्चों, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और नीचे जो बच रहा है उसको आप लिख दीजिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हो क्या चेंजेस होने वाला है, कुछ खास चेंजेस नहीं होगा, बस यहाँ पर ऐड कर देंगे 2RL और 2RL, तो कितने हो जाएंगे बच्चों, 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देन इसके बाद बच्चों यहाँ से यदि हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, 2 आर इसको ले लेते हैं 2QL, इसको सेपरेट कर लिए बच्चों, 4 को हमने 2 में डिवाइड कर लिया और एक 2 के साथ R को अलग कर लिए और 2QL को अलग कर लिए और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि बच्चों यहाँ पर हम 2QL की जगह क्या रख दें, P, क्या रख दें यहाँ पर, तो 2 क्या हो जाएगा, 2PR आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये कहाँ से आया बच्चों P, तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ईडीएम, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ईडीएम यानी कि P इक्वल टू 2QL। ये ईडीएम क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बच्चों E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आया बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया, ओके। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद यदि बच्चों हम मान लें कि यदि नेक्स्ट स्टेप में कि यदि L की वैल्यू क्या हो, लेस हो किसके, R की वैल्यू से, तो आर स्क्वायर की तुलना करने पर क्या करने, आर स्क्वायर की उपेक्षा ए स्क्वायर से करने पर, किससे करने पर, ए स्क्वायर से, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आई है, क्या आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन, यहाँ से सॉरी पी है, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास जो आई है वो लगभग 2 है। तो यदि बच्चों यहाँ से तो आर इस यहाँ जैसे उपेक्षा करेंगे तो यहाँ पर एल इक्वल टू निगलेक्ट मान लेते हैं कि एल इक्वल टू क्या है बच्चों, आर की अपेक्षा में बहुत कम और इसका क्या हो, होल स्क्वायर हुआ, तो 2 टू द 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR अपॉन 2 टू द 4 और R से R कट गया, तो हमारे पास जो फाइनली वैल्यूज आई है वो कुछ इस प्रकार आई, 2P अपॉन R क्यू। ये बच्चों फाइनली हमारी वैल्यू आ गई, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ओके, के 2P अपॉन R क्यू। यदि बच्चों यहाँ पर हम वायु या निर्वात के लिए, वायु या
किसके लिए, निर्वात के लिए यदि k इक्वल टू क्या ले लें, 1 ले लें, तो फाइनली हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है वो कुछ इस प्रकार आने वाला है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k की वैल्यू यहाँ पर हम 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, है ना। सॉरी 0 नहीं लेंगे k की वैल्यू आपको 1 लेनी, 0 रख दें तो पूरा टाइम 0 हो जाएगा ना। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 2p/r⁴। यही हमारा फाइनली आंसर है। क्या है बच्चों, फाइनल आंसर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यही क्या है बच्चों, अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। क्या है बच्चों, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले कॉन्सेप्ट के साथ। अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा वो रहेगा इक्वेटोरियल पोजीशन। वो रहेगा क्या, इक्वेटोरियल पोजीशन, और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।